हाल ही में एक सर्वे हुआ था जिसमें यह कहा गया है कि देश का सबसे पुअरेस्ट स्टेट बिहार है, जिसका पॉवर्टी इंडेक्स रेट 51.9% है, लेकिन वहीं केरल का केवल 0.71% है। अगर हम इस रिपोर्ट की माने तो बिहार की आधी से भी ज़्यादा आबादी गरीब है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्या कारण रहा जिसके कारण बिहार सबसे गरीब राज्य बना और सबसे पिछड़ा राज्य भी? तो चलिए आज हम इस वीडियो में इसी कारण को समझने का प्रयास करेंगे और इसमें मैं आपको कुछ ऐसे कारण भी बतलाने वाला हूं जो शायद आप पहली बार सुने होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कारण है अशिक्षा। दोस्तों, प्राचीन समय में बिहार जो कि शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे। यहाँ विदेश से भी लोग पढ़ने के लिए आया करते थे, लेकिन आज वही बिहार से लोग बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। दोस्तों, 2020 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया था जिसके अनुसार बिहार की लिटरेसी रेट 70.9% है, तो वहीं पूरे इंडिया का लिटरेसी रेट 77.7% है। इसका मतलब है कि पूरे इंडिया से भी कम है बिहार का लिटरेसी रेट, जिसके कारण यहाँ के लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, लोग बेरोजगार हैं यहाँ पर, जिसके कारण गरीबी बढ़ रही है और बिहार पिछड़ा हो रहा है। दूसरा कारण है पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। दोस्तों, बिहार की पर कैपिटा इनकम देश में सबसे कम है। इसका पर कैपिटा इनकम है 46,292 रुपया। दोस्तों, पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है टोटल इनकम बटा टोटल पॉपुलेशन। चूंकि बिहार की पॉपुलेशन देश की थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, यहाँ लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 10,41,00,000 जनसंख्या है। इस कारण यहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है, सबसे कम है, जिस कारण यहाँ के लोग गरीब हैं। दोस्तों, तीसरा कारण है बिहार का जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज। दोस्तों, यह एक लैंडलॉक कंट्री है, या गुजरात महाराष्ट्र की तरह समुद्र के किनारे नहीं बसी हुई, जिसके कारण यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड करने में कठिनाई होती है। और इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बिहार का उत्तरी भाग हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता है, तो वहीं दक्षिणी भाग हमेशा सूखा ग्रसित रहता है, जिसके कारण बिहार को काफ़ी आर्थिक क्षति पहुँचती है। और इसका फायदा जो है कई नेता लोग और अधिकारी लोग भी उठाते हैं। जब बाढ़ आती हो तो इसके लिए कम से कम 1,000 करोड़ रुपया अगर अलॉट किया जाता है मदद राशि के लिए, तो इसमें 800-900 करोड़ रुपया नेता लोग और अधिकारी लोग भ्रष्टाचारी करके रख लेते हैं और मात्र 100 से 200 करोड़ रुपया मदद राशि पहुंचाई जाती है। ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार बाढ़ को नहीं रोक सकती है, लेकिन यह लोग भ्रष्टाचार करने के लिए ये योजना नहीं बनाती है। और चौथा कारण है बिहार में कोई भी मेजर इंडस्ट्री का ना होना। इसके भी कुछ प्रमुख कारण है जिसके कारण बिहार में इंडस्ट्री नहीं लग पाई, और जिसमें सबसे प्रमुख है केंद्र सरकार द्वारा लाई गई एक पॉलिसी जिसका नाम है फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। दोस्तों, यह 1953 से 91 तक रही थी। इस पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार जो है कंपनी के ट्रांसपोर्टेशन पर सब्सिडी दे रही थी, यानी कि कंपनी को ट्रांसपोर्टेशन पर कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा था। इसी कारण चूंकि बिहार जो कि उस समय जो है झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था, तो बिहार में मिनरल्स की मात्रा थी। तो ये कंपनियां क्या करती थी कि उस बिहार में जाकर वहां से मिनरल्स निकालकर डायरेक्ट समुद्र तटीय जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गए, यहाँ लेकर आ जाते थे और यहीं पर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करती थी। क्योंकि गुजरात महाराष्ट्र समुद्र के किनारे थे, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में इन्हें आसानी होती थी। तो इस कारण से अगर यह पॉलिसी नहीं आती तो मजबूरन कंपनियों को बिहार में फैक्ट्रियां लगाने पड़ती। तो इस कारण से बिहार में फैक्ट्रियां नहीं लग पाई, और यह जब 1991 में ख़त्म हुई तो आया एलपीजी, यानी कि इसके तहत आया ग्लोबलाइजेशन, जिसके तहत विदेशी कंपनियां भारत में आने लगी। लेकिन इस समय दोस्तों बिहार में जो है पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स चल रहा था। अगर अन्य राज्य जो है विदेशी कंपनियों को लुभाने के लिए नई नई योजना बना रही थी, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स में डूबा हुआ था। तो इसी के कारण दोस्तों बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यानी कि फैक्ट्रियां बिहार में नहीं लग पाई। इसके साथ ही साथ एक और भी बड़ा कारण था, जो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो गया, यानी कि जो भी बचा कुछ फैक्ट्री था वो भी बिहार से हटकर झारखंड में चला। नंबर 5वां कारण रही बिहार में राजनीतिक अस्थिरता,
यानी कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। दोस्तों पिछले 70 साल में बिहार में 40 बार सत्ता बदली, जिसमें 23 सीएम हुए, यानी कि प्रत्येक सीएम को लगभग 2 साल ही सत्ता संभालने को मिली, जिसके कारण वो कुछ नई नीतियां नहीं बना पाए और बिहार पिछड़ा बनता गया। नंबर 6 कारण है बिहार में बाहुबलियों का बोलबाला। दोस्तों बिहार में बाहुबलियों को संरक्षण या तो कोई राजनीतिक पार्टी या फिर कोई नेता दिए रहता है और बदले में ये बाहुबली नेता को जब वोट पड़ता है तो लोगों को जबरदस्ती उसके समर्थन में वोट डलवाते हैं, जिसके कारण एक योग्य नेता नहीं चुना जाता है और वो सिर्फ केवल अपने बारे में सोचता है और उस अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाता है। और नंबर 7वां और सबसे अंतिम कारण है बिहार में सरकारी नौकरी की होड़ और दहेज प्रथा। दोस्तों जिसे सरकारी नौकरी रहती है उसे दहेज ज़्यादा मिलता है और जिसे नहीं रहती उसे कम मिलता है। यहाँ सबसे ज़्यादा दहेज आईएएस अधिकारी को मिलता है, जैसा कि आप इस लिस्ट को देख सकते हैं कि किसे कितना दहेज मिलता है। दोस्तों जिसके कारण युवा जो है सरकारी नौकरी ही चाहते हैं, वो अपना बिजनेस नहीं कर पाते। कुछ ही लोग होते हैं जो अपना बिजनेस कर पाते हैं, जिसके कारण यहाँ के अधिकतर युवा बेरोजगार हैं और वो गरीब है, जिसके कारण बिहार पिछड़ा हुआ है। दोस्तों इसके गरीबों के बारे में एक जोक कहा जाता है, लेकिन ये एक जोक नहीं समझिएगा, इसके बारे में आप थोड़ा विचार कीजिएगा कि लोग कहते हैं कि गरीबों के लिए लड़ते लड़ते वो कैसे अमीर हो जाता है। जो व्यक्ति गरीबों के लिए लड़ता है वो लड़ते लड़ते अमीर कैसे हो जाता है, ये तो सोचने वाली बात है। अगर आप सोचिएगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।